हमारे लीडर को गिरफ्तार किया तो हम अपनी जान की बाजी तो लगाएंगे। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे अवानों में, तुम्हारी हर जगह में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। बच्चे भी आ रहे हैं ना जैसे फैमिली के साथ, तो वो शेलिंग करते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे कि कोई फैमिली के साथ है, कोई बच्चों के साथ है। हम लोग तो ये 1000-1500 बंदा है, लेकिन आम जो रूटीन की जो ट्रैफिक है ना, उसमें बच्चे बाइकों पे, तो फैमिली के साथ लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन वो ना परवाह नहीं कर रहे। इमरान खान हमारा एक सियासी, एक पॉलिटिकल लीडर है ना, एक हमारा हक है कि हम उसके लिए खड़े हों, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो आप इस तरह से हम पे सीधा फिर गोलियां मारें यार। कुछ देर के लिए हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद हम कोई एनिमी ऑफ पाकिस्तान है। जनाब, आपने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है, सुबह से आप शेलिंग फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं, हम इमरान खान साहब के लिए निकले हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के जो माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और हम पाकिस्तान में जो 75 साल कब्ज़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो गया, खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। ये 75 साल जो कब्ज़ा, हम इसके खिलाफ निकले हुए हैं। गोरा अंग्रेज गया, काले अंग्रेज के हमें वाले कर गया। सिर्फ एक खिता आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। खौफ खाओ और अपने आप पे तरस खाओ, अवाम ने आपको नहीं छोड़ना। ख़ास करके राना सनाउल्ला, मरियम नवाज़ और ये जो शहबाज शरीफ दल्ला है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे लीडर को गिरफ्तार किया तो हम अपनी जान की बाजी तो लगाएंगे। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे अवानों में, तुम्हारी हर जगह में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। बस हमारा यही मुतालबा है। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं ना जैसे फैमिली के साथ, तो वो शेलिंग करते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे कि कोई फैमिली के साथ है, कोई बच्चों के साथ है। हम लोग तो ये 1000-1500 बंदा है, लेकिन आम जो रूटीन की जो ट्रैफिक है ना, उसमें बच्चे बाइकों पे, तो फैमिली के साथ लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन वो ना परवाह नहीं कर रहे। वो हम लोगों को रोकने के लिए ना वहाँ से शेलिंग अंधाधुंध कर रहे हैं। कभी किसी की गाड़ी पे लग रहा है, किसी की बाइक पे लग रहा है, कोई परवाह नहीं है कि आगे हम पाकिस्तानी हैं यार, हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कोई यहाँ फतह करने आए हैं पाकिस्तान यार। हम तो एक इमरान खान हमारा एक सियासी, एक पॉलिटिकल लीडर है ना, एक हमारा हक है कि हम उसके लिए खड़े हों, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो आप इस तरह से हम पे सीधा फिर गोलियां मारें यार। मार ही दो एक दफ़ा यार, हमारी जान छोड़िए इस दलाल। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जिस तरह से बदतरीन इन्होंने शेलिंग की है ना, कुछ देर के लिए हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद हम कोई एनिमी ऑफ पाकिस्तान है। इतनी बदतरीन शेलिंग, इतने बदतरीन तरीके से, शायद ये ऐसा लग रहा था यार हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए। भाई अगर इतना ही करना, सबको पकड़ के जेल में डाल दें भाई, सबको डाल दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन सुबह से ये शेलिंग का मुकाबला कर रहे हैं और इसलिए फेस कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके क्या तसरत है। जनाब, आपने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है, सुबह से आप शेलिंग फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं, हम इमरान खान साहब के लिए निकले हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के जो माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और हम पाकिस्तान में जो 75 साल कब्ज़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो गया, खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। ये 75 साल जो कब्ज़ा, हम इसके खिलाफ़ निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब की क़यादत में ये कब्ज़ा छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। असल में भाईजान, हमें 70 साल से न सिर्फ ज़मीन मिली आज़ाद, जो हम लोग हैं, यहाँ की कौम उम्मत है, ये आज़ाद नहीं हुई थी। काला अंग्रेज के, गोरा अंग्रेज गया, काले अंग्रेज के हमें वाले कर गया। सिर्फ एक खिता आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं। हम उसी तरह महकूम है और उसी तरह ही हमें रखा जा रहा है, जानवरों की तरह। 75 साल बाद हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसने हमें यह एहसास दिलाया, जिसका हम पे इतना। अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हम आगे तक जाएंगे, ज़मान पार तक जाएंगे। हम जितना बर्दाश्त करेंगे, हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, फिर वापस आएंगे। हमारे लिए हम जाएंगे नहीं, ठीक है, हम आगे जाएंगे, हम पे शेलिंग करेंगे। ठीक है, हमें शेलिंग से, जब जाहिर है हम इंसान है, आम फैमिली वाले, यानी कि कॉमन मैन है हम लोग, तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम वापस भागेंगे, फिर सांस लेंगे, खांसेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। जनाब, हम चाहेंगे। चैनल की वसातत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, हमारा बुनियादी मसला ये है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। ये स्लो पॉइजनिंग कर सकते हैं, उससे साल में, 1.5 साल में इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। तो हमारा मुतालबा है अपने वकला भाइयों से कि खान साहब के घर में उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, ना कि उनको कत्ल करने के लिए घर से ले जाया जाए। सियासी लीडरों को घर में नज़र बंद करते, और हमारे वकला भाई, अदलिया और सारे अहकाम जो हैं, वो इस बात को समझें और खान साहब को घर में अरेस्ट करें और यहाँ से गिरफ़्तार करके उनको कत्ल ना किया जाए। थैंक यू। कहाँ से आए? मैं फोटाबाद से। क्या करते हो आप? मैं वो उधर काम करता हूँ, दूसरा कनक की दुकान पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आप। तो आज क्यों यहाँ आए? आज इमरान खान की खातर हम निकला है, इधर आया है।
खान साहब को तो गिरफ्तार करने लगे। नहीं, हम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है नाजरीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। मेरे साथ कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, आगे पुलिस खड़ी है और ये मुसलसल जी 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 ये हमारे लीडर को कत्ल करने का मंसूबा है। आंखें खुल नहीं रही, सांस आ नहीं रही। ये ज़मान पार्क के गिर्द वाले भी पता नहीं कैसे ज़िंदा हैं। ये लोग जितनी फायरिंग कर रहे हैं, ये इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा है। हमारे वकला भाई से मुतालबा है कि अदलिया को भी ज़ोर दे के खान साहब को उनके घर में हाउस अरेस्ट किया जाए, उनको किसी सूरत भी घर से ना निकलने दिया जाए। जैसे बाकी ही तारीख में लीडरान को घर में अरेस्ट किया जाता है, तो खान के घर को सब जेल बना दिया जाए, ना कि खान को कत्ल करने के लिए यहाँ से ले जाया जाए। पाकिस्तान में आग लग जाएगी, जहन्नम बन जाएगा पाकिस्तान, ये सब वर्दी वालों के लिए भी और सब के लिए।